मूवी के स्टार्ट में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है। वह काफी डरा हुआ था और इधर उधर भाग रहा था। वह भागता भागता एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ के कुछ लॉकर्स उसे देखकर अपने आप खोलने लगते हैं। उन लॉकर्स में कांच होते हैं और वह आदमी उन्हें देखकर काफी डर जाता है और रोते हुए उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उन शीशों में से एक कांच का टुकड़ा टूट जाता है। अब शीशे में जो हमें सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा था वह उस कांच के टुकड़े को उठाता है और अपना ही गला काट लेता है और सिक्योरिटी गार्ड सच में भी ऐसा कर लेता है और वह मर जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और असल में मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक लड़के बहन को देखते हैं और पुलिस उसके पीछे लगी थी यह सोचकर कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है। वह छुप कर अपनी सिस्टर के घर रह रहा था लेकिन वह बिना जॉब यहाँ पर कब तक रहेगा, तो वह खुद के लिए एक जॉब ढूंढने लगता है। तो उसे पता चलता है कि एक जगह वैकेंसी खाली है। तो वहाँ वह जाकर उसके ओनर से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वह स्टोर था वह बिल्डिंग काफी अजीब थी। कुछ साल पहले वह पूरी की पूरी जल चुकी थी, उसमें आग लग चुकी थी जिसमें कि कई लोग मारे गए थे। यह बिल्डिंग काफी डरावनी थी। देन वह ओनर उसे बोलता है कि इस बिल्डिंग के सारे शीशे तुम्हें साफ रखने होंगे। तो बेन कहता है कि क्यों नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ। देन वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ के साथ उसका एक लड़का और एक लड़की होती है। देन उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ जाके छुप जाओ ना। तो बेन कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। इन दोनों में यहाँ काफी फाइट हो जाती है। देन बेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ में पता चलता है कि बेन को काफी जल्दी गुस्सा आता है, इसके लिए वह मेडिसिन भी ले रहा था। बेन की जिस स्टोर में जॉब लगी थी वह रात की जॉब होती है और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, लाइट्स भी नहीं होती। तो बेन टॉर्च लेकर अंदर जा रहा होता है तभी उसे काफी बड़ा मिरर दिखाई देता है और उस पर एक हाथ का निशान होता है। देन बेन उन्हें क्लियर करने लगता है लेकिन ये क्या, वो तो साफ ही नहीं हो रहे थे और मिरर में उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पीछे वाला दरवाजा ओपन हो रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो असल में बंद होता है जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। देन अगली रात वो दोबारा ड्यूटी पर आता है तो उसे वही हाथ दिखाई देता है जो कि मिरर पे था। देन वो उस फिंगरप्रिंट पर अपना हाथ रखता है ये चेक करने के लिए कि ये हाथ कहीं उसके तो नहीं है। तभी वह शीशा टूट जाता है। दरअसल गाइस यहाँ काफी अजीब चीजें हो रही थी। मिरर में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ लोग जल रहे हैं और वही आग बहन को भी लग जाती है। यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है मिरर में जो काफी तड़प रहा था, लेकिन जब वह असल में खुद को देखता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है। उसे लग रहा था कि ये मेडिसिन का असर है। देन उसे जमीन से एक वॉलेट मिलता है। दरअसल गाइस ये उसी आदमी का वॉलेट था जो इससे पहले यहाँ जॉब करता था, जो कि अब मारा गया था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मिरर में उसे अभी भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। उसे एक हाथ दिखाई दे रहा था जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। तभी वह उस आईने को उठाता है और वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उस स्टोर में दूसरी जगह चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी डरावनी लग रही थी और वह पूरी तरह जल गई थी। वह हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ पेन के बेटे को भी ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर बोलती कि बेटा ये कुछ नहीं है, तुम शांति से सो जाओ। देन पेन को घर में सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल आता है जिसमें कि काफी सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं और हर एक न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज थी कि वह बिल्डिंग कैसे जली और उसमें लोग मारे गए, जिसमें काफी लोग जिंदा जल गए। देन वो शॉप के ओनर से पूछता है कि यह सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। देन ओनर उसे बताता है कि वह तो मारा जा चुका है ना। देन बेन यह सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि वो मर गया तो उसे पार्सल किसने भेजा। बेन की वाइफ एक डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी फ्रीज करके रखी गई थी। देन बेन अपनी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी चेक करता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ पता नहीं चलता। देन हमें दूसरी तरफ बेन की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि मिरर में देखकर अपनी इयररिंग उतार रही थी, लेकिन जब वह शॉल लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रह जाता है और वह मिरर में अपना मुंह खोलने लगती है और धीरे धीरे वह अपना पूरा मुंह खोल लेती है। उसका मुंह बुरी तरह फट जाता है। यहाँ हम बेन की सिस्टर को देखते हैं जो कि रियल में शॉवर ले रही थी। उसका मुंह भी ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा था और धीरे धीरे उसका सारा मुंह खुल रहा था और यहाँ पानी में उसकी डेथ हो जाती है, जो कि काफी दर्दनाक सीन था। बेन जब घर आकर ये देखता है तो उसे काफी दुख होता है और वह समझ जाता है कि हो ना हो ये सब मिरर्स की वजह से ही हुआ है। देन वह गुस्से में उस शॉप में जाता है और सारे
सारे मिरर्स को शूट करने लगता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मिरर्स ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो रहे हैं। देन बेन रोने लगता है और उन मिरर्स से कहता है कि आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देन मिरर पर एक नाम लिखा आता है और वैसा ही नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट पे भी था। यानी सिक्योरिटी गार्ड के पर्स और उस मिरर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। वह जब पता लगाता है तो उसे इस नाम का कोई इंसान नजर नहीं आता। देन वह न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी ने जानबूझकर यहाँ आग लगा दी थी, जिसमें वो भी काफी बुरी तरह से जल चुका था और उसकी वजह से यहाँ काफी सारे लोग मारे गए और वह आदमी हॉस्पिटल में अभी भी जिंदा था। अब बेन उससे मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुमने आखिर बिल्डिंग को आग क्यों लगाई। देन वो उसे बताता है कि मैं उन मिरर्स से परेशान हो चुका था और मिरर्स जिस आदमी का नाम बार बार लिख रहे थे वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी गई थी। मैंने तो उन मिरर्स को खत्म करने के लिए उस बिल्डिंग में आग लगाई थी तो मैंने देखा कि सारी बिल्डिंग जल गई, बट उन मिरर्स को कुछ नहीं हुआ, साथ ही मैं भी जल गया। देन बेन समझ जाता है कि उसे भी वह आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली मारी जाएगी और उसकी जान को भी काफी खतरा है। देन वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। देन देखने पर उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था। देन वह एक दीवार को देखता है जहाँ से पानी आ रहा था। देन वह उस दीवार को तोड़कर एक जगह पहुँचता है जहाँ एक चेयर पड़ी होती है और उसके चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। दरअसल गाइस ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था। यहाँ पेशेंट को काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, उन्हें यहाँ तकलीफ दी जाती थी। देन बेन अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि डिटेक्टिव था। देन वह उस हॉस्पिटल और उस टॉर्चर रूम के बारे में उसे बता देता है तो वह कहता है कि हाँ ये बात सच है और इस पर एक केस भी बना था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वह बंद हो गया। इसकी फाइल मैं तुम्हें लाके दे देता हूँ। फिर एक कार में वह दोनों मिलते हैं। देन वो डिटेक्टिव बताते हैं कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसको ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे क्योंकि वह काफी ज्यादा सेंसिटिव थी और उसकी फीलिंग्स काफी जल्दी हर्ट होती थी, इसीलिए उसे टॉर्चर किया जाता था ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करके उन्हें मजा आ सके। देन एक दिन सारे पेशेंट्स मिलकर एना पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से एना मर चुकी थी और बाकी पेशेंट्स भी मारे गए। देन इस हॉस्पिटल को बैन कर दिया गया था और इसके बाद उस पर एक स्टोर बना दिया गया, लेकिन वह स्टोर भी काफी दिन तक नहीं टिका, वह जल गया और अब जो बिल्डिंग है वह तुम्हारे सामने है और अब यहाँ कोई भी नहीं आना चाहता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेन को ये बात पता चली थी कि एना को तो उस एक्सीडेंट से 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था, यानी कि पेशेंट की डेथ एना के साथ नहीं हुई। वह इस बात पर पूरी रिसर्च करता है कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर हुआ क्या था। दूसरी तरफ बेन का लड़का शीशे के सामने बैठकर खुद ही से बातें कर रहा था। देन जब उसकी मॉम ये सब देखती तो वो बोलती कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर मेरे पास आओ। देन वो उठकर चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम देखती कि उसका रिफ्लेक्शन अभी भी शीशे में है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। देन बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम किसी शीशे के सामने मत जाना। देन वो आते ही सारे मिरर्स पर पेंट कर देता है। देन बेन एना का पता लगाते हुए उसके घर चला जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि एना सच में पागल थी और उसका बिहेवियर बिल्कुल अबनॉर्मल था और वह काफी अग्रेसिव थी, उसे गुस्सा काफी जल्दी आता था। देन उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था और कई लोग उसे एक साथ पकड़कर उस पर टॉर्चर किया करते थे। देन वो ठीक होकर अपने घर वापस आ गई, लेकिन जब वो वापस आई तो सारे मिरर्स अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे, यानी मिरर्स में अजीब अजीब लोग दिखाई देने लगे थे और एना की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी थी। तो उसे ऐसी जगह भेज दिया गया था जहाँ पर कोई मिरर नहीं था। देन बेन उससे एना का एड्रेस ले लेता है और बोलता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। देन बेन उस जगह जाता है और वह देखता है कि एना काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उन दोनों के बीच में एक जाली थी और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देन बेन एना को बोलता है कि क्या तुम मेंटल हॉस्पिटल मेरे साथ आ सकोगी, तो एना इस पर इनकार कर देती है और बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी और पूछने पर वह बताती है कि उस टाइम मेरे अंदर एक शैतान था और उस टाइम मुझ पर काफी टॉर्चर किया जाता था। देन वहाँ पर वह शैतान शीशों में चला गया तो मैं वहाँ से चली आई और अगर मैं वहाँ गई तो वह शैतान फिर से मेरे अंदर आ जाएंगे। देन बेन बोलता है कि इस वजह से मेरी फैमिली मर रही है, आपको वहाँ आना ही होगा। लेकिन एना यहाँ कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। देन बेन उसे बोलता है कि मेरे पास एक तांत्रिक है और वह बताता है कि जब सारे शैतान तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो वह
तांत्रिक तुम्हारे अंदर से वह सारे शैतान निकाल देगा, बट वह तांत्रिक मिरर के अंदर से शैतान नहीं निकाल पा रहा है, बट इंसान के अंदर से निकाल सकेगा। ऐसा बोलकर वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है। लेकिन गाइस वह यहाँ झूठ बोल रहा था, उसके पास ऐसा कोई तांत्रिक नहीं होता। दूसरी तरफ हम बेन का घर देखते हैं, जहाँ बेन का लड़का गायब हो चुका था। तो बेन की वाइफ जब उठकर देखती तो उसे दिखाई देता कि हर तरफ पानी पानी है। वह जब वॉशरूम जाती तो उसे बाथ टब में उसका बेटा दिखाई देता है, जो कि उसे अंदर खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और ऊपर रूम में बहन की बेटी जब मिरर में देखती है तो उसे अपनी मॉम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन असल में उसकी मॉम नहीं थी। वह रिफ्लेक्शन उसकी लड़की को मारने वाला होता है। तभी बहन की वाइफ वहाँ से जान छुड़ाकर अपनी बेटी को बचाने आ जाती है और उसे वहाँ से उठाकर ले आती है। देन वह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है तो उसे जमीन पर पानी के रिफ्लेक्शन में अपना बेटा दिखाई देता है। जब वह उसके पास जाती है तो वह नाइफ से उसे जख्मी कर देता है और दूसरी तरफ बेन एना को बहला फुसला कर अपने साथ ले आता है और उसे उसी टॉर्चर रूम में लाया जाता है जहाँ उसे पहले टॉर्चर किया जाता था। देन वो उस बूढ़ी औरत को उस चेयर पर बैठने का बोलता है। देन अचानक से उसे बांध देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद मिरर से सारे शैतान बाहर आने लगते हैं। देन बेन उस रूम से बाहर निकल जाता है। देन वो सारे शैतान एना की बॉडी में आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सारे मिरर्स अपने आप टूटने लगते हैं और फाइनली बिल्डिंग के सारे मिरर्स टूट जाते हैं। देन एना काफी बुरी बन चुकी थी, उसका फेस काफी खराब हो चुका था और वह भी एक शैतान बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ बेन ने झूठ बोला था। तो वह उस पर काफी गुस्सा करती है। देन एना जंप करके बेन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन बेन उसे शूट कर रहा होता है। देन बेन यहाँ एक गैस का पाइप उठाता है, जिसके साथ एना को लगाकर मारता है, जिस वजह से गैस लीक होने लगती है। देन बेन अपनी गन से उस तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और एना वहीं जल के मर जाती है। लेकिन एना का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। देन वो सारी बिल्डिंग्स को गिराने लगती है ताकि बेन इसके नीचे आके मर जाए, लेकिन बेन एना को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और बिल्डिंग टूटकर एना के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे कि एना उसके नीचे दब जाती है। लेकिन गाइस बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है। दूसरी तरफ बेन के लड़के को उसका रिफ्लेक्शन अंदर खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे बचा लेती है और अपने बेटे के मुंह से सारा पानी बाहर निकाल देती है। जब बेन बिल्डिंग से बाहर आकर देखते तो उसे हर चीज उल्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब बेन बिल्डिंग से बाहर आकर देखते तो उसे सारी चीज उल्टी दिखाई दे रही थी, जैसा कि हमें शीशे में दिखाई देता है। तो उसे पता चलता है कि वह अब मिरर वर्ल्ड में है, मतलब वो भी मर चुका था। अब वह कभी भी उन मिरर से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि सारे मिरर्स टूट जो गए थे। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइस आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत से फिंगर रख दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है गाइस। तो भाई लोगों दुआओं में याद रखना, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ, बाय बाय।